हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का। सुबह के सारे काम हो चुके थे, सुबह का नाश्ता भी हो चुका था और उसके बाद अब मैं बना रही थी मंगोड़े। और ये मूंग की दाल, उड़द की दाल दोनों मिक्स करके बना रही थी। थोड़ी सी ही उड़द की दाल पड़ी हुई है, एक आधी मुट्ठी से भी कम, क्योंकि अगर उड़द की दाल मिला दो मूंग की दाल में तो उसमें थोड़ी सी चिकनाहट जैसी आ जाती है और जिससे मंगोड़े बहुत ज़्यादा ही अच्छे बनते हैं। उधर मैंने छाछ में तड़का भी लगा दिया था और इधर ये देखिए, ये छाछ मेरी, और इसमें डाल दिया भुना हुआ मसाला तड़का लगाने के बाद। और ये देखिए मंगोड़े पलटती है, और एक साथ काफ़ी मंगोड़े डाल दिए थे। पहले तो मैंने सोचा कि पलटने में शायद है कि ख़राब हो जाए, लेकिन काफ़ी अच्छे से बुन गए थे। और ये अमियाँ हैं, देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी अमियाँ होने लगी हैं। और इस समय जो सीज़न होता है इसमें चटनी खाना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं तो चटनी भी नहीं खा सकती हूँ ज़्यादा, एक दो बाइट ले लूँ अलग बात है। और ये मंगोड़े देखिए, हाथ से थोड़ा प्रेस करके, अगर आपके मंगोड़े या बड़े फूलते नहीं हैं तो ये ट्रिक सबसे अच्छी है। आप पानी में डालो या ना डालो, थोड़ा सा प्रेस करके हाथ से, और फिर आप छाछ में या दही में, जिस चीज़ में भी आप डालो और डाल दो, तो आपके मंगोड़े या बड़े बहुत अच्छे से फूलते हैं। मैं इसी तरह से मंगोड़े और बड़े फुलाती हूँ। और कढ़ी वाली पकौड़ियाँ भी मैं इसी तरह से डालती हूँ। और ये सुबह के फैलाए हुए सारे कपड़े थे और काफ़ी सूख चुके थे और काफ़ी अभी गीले थे, लेकिन कपड़े ज़्यादा थे तो उनको फैलाना काफ़ी ज़रूरी था। अगर एक साथ अब गर्मियों में एक साथ समेट के कपड़े रख दो तो महकने लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कपड़े फैलाना। तो उधर मंगोड़े बन रहे थे और इधर बीच में जो समय बचता है उतने में मैं ये सारे काम अपने करती रहती हूँ। और अगर ना करूँ तो इतना सारा काम फिर ख़त्म भी नहीं होता इतनी आसानी से। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मंगोड़े देखते रहती हूँ और उलटते पलटती रहती हूँ। कोई भी तलने वाली चीज़ हो उसमें समय लगता है, और फिर बीच बीच में अपने ये सारे काम करती रहती हूँ। एक साथ बहुत सारे काम होते चले जाते हैं, जिससे कि हमारा काम भी हो जाता है, हमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना होता है और हमारे लिए हर काम आसान बन जाता है। और अगर एक काम को पकड़ के बैठने की आदत बना लेती तो कभी भी इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन में मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। करने की कोशिश करती थी, लेकिन इतना ज़्यादा काम, जितना काम यहाँ आके करना सीखा, पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी। और बचपन होता ही ऐसा है कि हम धीरे धीरे, जैसे ही हमारा जीवन हमारे ऊपर, हमारी जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तब हमारा मन जो होता है वो सीखने की तरफ बढ़ता है कि हमें ये सीखना चाहिए, हमें खाने में ये बनाना चाहिए, हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि जिससे हमारा काम सुबह के समय जल्दी से हो जाए। हम अपने सारे कामों को सुबह जल्दी से करें तो हमारे दिन के जो काम है वो समय से। और मैं आपको दिखाती हूँ, इतने दिनों में, इन 25 सालों में सिर्फ एक ही ये चद्दर बीच में से जो चूहों ने काट काट डाली थी, लेकिन बक्से के अंदर से नहीं, बाहर कहीं निकली रही होगी तो ये काट डाली। और आज तक चूहों के द्वारा कभी कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ कि कपड़े काटे हों या चीज़ सामान बर्बाद किया हो। और खाने वाली चीज़ तो ज़रूर बर्बाद करते हैं, वो तो उनका काम है। और इधर ये सत्तू मंगाए थे, क्योंकि इस बार जब सत्तू खाने का समय था तो हमारे यहाँ सूदक था, तो
अमावस्या भी निकल गई और अष्टमी भी निकल गई, तो भगवान को भोग भी नहीं लगा। इसीलिए बड़े बेटे से कहा था कि जहाँ आटा पिसवाने के लिए जाते हो वहाँ से सत्तू भी लेते आओ। तो आज वो लेके आया। मैंने सोचा कि तुरंत ही इनको भर देती हूँ, क्योंकि चींटी वगैरह या चूहे वगैरह जो भी हैं उनको खाने के लिए जो चीज़ होती है तो उनको बर्बाद करने में समय नहीं लगता। चूहे अगर थोड़ी देर के लिए भी समय उनको मिले तो पूरी पन्नी के जो सत्तू हैं उनको गंदा कर दें। ये चूहों की आदत होती है। और जो कपड़े सूख चुके थे उनको हटा के और फिर से नए कपड़े फैला दिए थे, और इसी क्रम से कपड़े मुझे सुखाने पड़ते हैं, क्योंकि एक साथ ना तो कपड़े फैलते हैं ना एक साथ सूख पाते हैं। सुबह थोड़े फैलाए थे वो सूख चुके थे, और कुछ अभी जो मोटे मोटे होते हैं वो नहीं इतनी जल्दी सूखते। और ये चटाई भी धुली थी, ये भी सूख चुकी है। और ये चटाई वगैरह जब बेटे का बर्थडे था तभी निकाली थी और बिछाया था, और पूजा उससे पहले पूजा भी निकाली थी। बर्थडे में तो बाद में आया था। तभी जो गाय है हमारी एक अंदर आ गई थी घर के अंदर घुस के, और उसने बहुत सारा गोबर इस चटाई में लगाया था। तो ये धुलना काफ़ी ज़रूरी था। और फिर इतना सारा काम करने के बाद मैं अपना बीपी चेक करने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला है कि बीपी ज़रूर चेक करते रहो। तो इस समय तो मेरा बीपी नॉर्मल चल रहा है। ये देखिए 135 80 88 कुछ है, देखा नहीं मैंने गौर से। और इसी तरह से 120 से 135 के बीच में ही बीपी रहता है। मुझे खुशी है कि धीरे धीरे प्रभु की कृपा से आराम होते जा रहा है। सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो परेशानी का कारण था वो कम हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ फ़ायदा करी हैं, जिससे कि अब मेरा स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर है। और धीरे धीरे शरीर जो है वो एक्टिव होता जा रहा है, और अपने सारे काम भी समय पे होते जा रहे हैं, और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। तो चारों तरफ से ही बहुत अच्छा महसूस होने लगता है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तब। और ये सारे काम निपट चुके थे, और अब बारी थी सारा जो सामान बिखरा हुआ पड़ा है उसको समेटने की। तो या तो रात के समय उठाती हूँ सामान को, रात में क्या 9 से पहले, और या तो फिर खाना बनाने के बाद उठाती हूँ, और नहीं तो फिर दोपहर में। तो 2-3 समय ऐसे बंधे हुए हैं कि जिस समय कोई भी काम मैं कर लेती हूँ। और बिल्कुल ऐसा समय बिल्कुल फिक्स नहीं है कि घड़ी को देख के ही करती हूँ, लेकिन इसी तरह से करती हूँ। और बीच बीच में सारा सामान समेट के रख दूँगी, और फिर ये खाना बनाऊँगी। तो खाना बन रहा था, फिर इसके बाद दाल चावल बनाया था और चटनी आम की, और फिर खा के थोड़ी देर लेट गई थी, सोई नहीं थी मैं, थोड़ी देर के लिए लेटी। और फिर जब शाम के समय उठी तब झाड़ू पोछा करने में काफ़ी आसान। और देखिए पूरी तरह से सारा घर ही साफ़ सुथरा बिल्कुल था। और ये कपड़े फिर शाम का समय है, उठाने लगी थी मैं, उठा के रख देती हूँ, जिससे कि शाम के समय झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और सूख भी चुके थे तो बिना मतलब यहाँ फैलाना भी नहीं सही रहता। और अगर कपड़े यहाँ फैलाती हूँ तो काफ़ी दिक्कत होती है। फिर मुझे दिन भर देखना पड़ता है कहीं कोई बाहरी लड़का आके और कपड़े ना छू ले, क्योंकि ये सबसे बड़ी बुरी चीज़ है मेरे लिए। तो कई बार सभी बच्चों को टोकना पड़ता है। और इस तरह से देखिए अब कपड़े ले आई हूँ उठा के, इनको तह करूँगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें, इसी कामना के साथ कि आप मेरे साथ अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखेंगे। और काफ़ी सो के उठी थी तो काफ़ी आलस आलस जैसा रहता है।
और कपड़े भी काफ़ी थे, ज़्यादा थे। इनको तय करने के बाद फिर एक जगह गांव में अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद एक जगह गई गांव में नई बहू देखने के लिए। और इसी तरह से पूरा दिन किस तरह से निकल जाता है मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ कि कितनी जल्दी सुबह हो जाती है और कितनी जल्दी शाम और उसके बाद रात। और एक एक पल ऐसे ही निकलता जा रहा है और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो कभी नहीं पूरा होता और हम अपने इन्हीं कामों में अपने आप को व्यस्त किए रहते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा जब